Properties of angles formed by two parallel lines and transversal. So in this video we will going to see the two parallel lines and the transversal is passing through it. So whichever the all the pairs we have seen in the last period of this topic, this is chapter number 2, parallel lines and transversal. सो लास्ट पीरियड में हमने ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स ये क्या रहते हैं वो देखिए. सो अब ये जो सारे जो एंगल्स है वो फिर से हमें क्या करना है, एक बार फिर से ऑब्जर्व करना है. सो अगर यहाँ पर अगर ये जो दो जो लाइंस है, these two lines are parallel and transversal is passing through it, then whichever the angles are formed, that are corresponding angles, alternate angle and interior angles, all angles are nothing but they are congruent. Congruent means they are equal. Okay, so last जो टॉपिक था इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर मैथ्स क्लास 8 का, तो इसमें हमने देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन कौन से हैं. तो जो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स है वो क्या रहते हैं, इक्विवेलेंट, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं. सो यहाँ पर ये दो ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल है. तो फर्स्ट वन इज हियर एंगल ए एम पी, ये वाला एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर. सो हियर दीज आर दी टू एंगल्स. ये जो दोनों एंगल्स है ये यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे. समझ लो कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो फिर जो एंगल एम एन आर है ये भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा. ओके, सो ऐसे इसका मीनिंग है. सो अब ये पहला वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. ऐसे कितने पेयर्स है, यहाँ पे 4 पेयर्स है. अब दूसरा वाला पेयर जो है ये देखना है, ए एम क्यू ये वाला और एम एन एस ये. तो ये दोनों जो पेयर है ये भी क्या है, यहाँ पे इक्वल है, मतलब दोनों का मेजरमेंट, दोनों का एंगल सेम रहेगा. उसके बाद अब देखना है हमें नेक्स्ट एंगल पी एम एन इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर एन बी. पी एम एन, वेर इज पी एम एन, दिस वन, एंड एंगल आर एन बी, एंगल आर एन बी, दिस वन. सो ये दोनों एंगल जो है वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहेंगे. ओके, सो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग अभी देखने वाले हैं. ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमको जब हम लोग इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं और एंगल्स फाइंड आउट करते हैं. एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं. सो हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं बेसिक, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, तब हम लोग एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं तब ये हमें नहीं आएगा. राइट, तो अभी आप क्या करो, अच्छे से इसका जो भी है ये अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, और इसे नोट्स निकाल कर आप रख सकते हो. ओके, ऑलवेज यू हैव टू टेक पेन एंड नोटबुक विथ यू, सो यू हैव टू राइट योर ओन नोट्स. ओके, इफ you have to pause this video and you can write the notes. Understand? And again, like and subscribe our channel so that I will get motivated and you will be provided by the different types of the videos. Okay, thank you if you are subscribed. So अब next देखते हैं थर्ड वाला. AMQ and MNS, AMQ and MNS ये वाला. और उसके बाद नेक्स्ट रह गया QMN, QMN दिस वन एंड SNB ये वाला. तो ये भी सारे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. ओके, सो ओवरऑल हम लोग अभी देखेंगे फिर से. सो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे हमेशा. उसके बाद ये दो एंगल इक्वल रहेंगे. After that these two angles are equal and these angles are equal. Okay, so ये जो एंगल है वो इक्वल रहेंगे. कब रहेंगे, if these two lines are parallel, तभी ये रहेंगे. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी. अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग देखते हैं. सो ये
अल्टरनेट एंगल ये देखते हैं एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन एस। वेयर इज द पी एम एन ये वाला, और एंगल एम एन एस कहाँ पे है, एम एन एस। एंगल पी एम एन ये वाला एंगल और एंगल एम एन एस ये वाला। सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड दीज अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। अगर पैरेलल लाइन है तो ये दो एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये और ये एंगल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। ये दो एंगल इक्वल रहेंगे। उसके बाद दो अल्टरनेट एंगल है ये और ये, तो ये जो पेयर है ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब क्रॉस में जो भी एंगल्स है ये क्या रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे। सो हियर दिस इज गिवन दैट ये पहला वाला पेयर जो है वो दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ओके। और उसके बाद ये है क्यू एम एन एंड एम एन आर। सो ये था पी एम एन और एम एन एस। उसके बाद क्यू एम एन और उसके बाद है एम एन आर ये वाला। ये दोनों अपोजिट है, ये भी क्या रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट। अब ये थे इंटीरियर एंगल, ओके। सो अल्टरनेट एंगल में दो टाइप्स है, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। अभी जो देखे हमने वो इंटीरियर थे, अब देखना है एक्सटीरियर। एंगल ए एम पी, दिस वन, एंगल ए एम पी ये वाला, और उसके बाद एंगल एस बी एन ये वाला, एस एन बी दिस वन। तो ये और ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके बाद देखना है ए एम क्यू, वेयर इज द ए एम क्यू, दिस वन ए एम क्यू, एंड आर एन बी ए। सो दीज आर दी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो आपको यहाँ पे नोट्स लिख लेना है। तो ये दो एंगल इक्वल रहेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अलग कलर से और दिखाता हूँ अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर, ये और ये जो पेयर है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के, ये पेयर क्या रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के ये है पहला वाला, ये पेयर और ये पेयर ये इक्वल रहेगा, और उसके बाद ये और ये पेयर ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमें देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, वो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो दोनों जो एंगल्स है, मतलब इंटीरियर एंगल्स, एंगल पी एम एन और एंगल आर एन एम, ये दोनों एंगल्स का एडिशन हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म्स द लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल के फॉर्म करते हैं, इसी की वजह से उनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री आने वाला है, ओके। सेम अपोजिट साइड में भी वैसा ही रहेगा। ये जो दो एंगल है, ये है क्यू एम एन और ये एंगल ये एम एन एस, इन दोनों का भी एडिशन कितना रहेगा, 180 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे दिखाई दिया आपको बॉटम में इधर, सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री। सो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें यूज़ करेंगे, ओके। सो ये सारे जो नोट्स है ये आपको लिख लेने हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। Now here these are the solved examples, so you have to solve these examples, okay. Now we will go directly to the exercise 2.2. So in this video we will see only these two questions, and the other questions we will see in the next video, question number 1 and question number 2, okay. So here now the answer for us, okay. So I am zooming this practice set 2.2. So here this is the diagram over here, and here we have to find out the value of x. So here what is given, this M and M are parallel lines and P is transversal, okay. So from this we have to find out the values of x. x का वैल्यू क्या है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। Now here this is two angles are given, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है।
तो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हमने देखा कि उनका दोनों का एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अगर 180 डिग्री आता है मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ऐसे हमें लिखना है। अब x और 3x का एडिशन 4x होगा, 4x इक्वल्स टू 180। अभी 4x मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय x है। तो हमें पता ही है, अगर हमने इस 4 को अगर ट्रांसपोज किया इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में अगर ले गए, ओके, तो उसका डिवीज़न होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो उसका डिवीज़न में होगा, ओके। और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, x वो लिखा और 4 को डिनोमिनेटर मतलब डिवीज़न में लिख दिया। मतलब वो 180 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 180 डिवाइड बाय 4, आफ्टर दैट x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4, दैट इज़ 45, ओके। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 is remaining, then take another 0, then it will be 24 5 जा 20, so it is 45। तो ये आ गया x का वैल्यू। सो हम लोग यहाँ पे, आप लोग गलती क्या करते हो, आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देखे तो वो आपको मतलब लर्न रहनी चाहिए। अगर लर्न रही तो आप लोग डायरेक्टली डायग्राम देखकर कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने वाला है, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करके रखना है, ओके। सो प्रॉपर्टीज़ लर्न किया तो आंसर आपको इजीली आ जाएगा। अब 45 जहाँ जिस ऑप्शन में होगा वो जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, अभी ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे भी अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, ओके। x फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो एंगल्स है वो एंगल्स मिलेंगे कि ये एंगल कौन कौन से हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। 4x एंड 2x ये कौन कौन से एंगल्स है, ये भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सो एक बार क्वेश्चन, सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर दे आर अगेन said that you have to just find out the value of x, okay. So again we are going to the next. So first we will discuss the answer over here and then we will go to that. Now observe this diagram. Here 4x is given and here 2x is given. So here these are the parallel lines and this is transversal. Now these two angles are parallel. So अगर ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, अभी इसमें कौन सा पेयर्स कौन से एंगल से फॉर्म होते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं रहेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ ऐसी करते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 एंगल्स है और उसके बाद ये जो 2 एंगल्स है, राइट, ये एक ही साइड को होगा, नहीं है। सो ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स होंगे क्या, नहीं। ये जो यहाँ पे है ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, ओके। अगर फास्ट में हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की तो ऐसे कर देते हैं और दोनों इक्वल है, देन वी कुडंट फाइंड आउट द आंसर, ओके। यहाँ पे हमारा जो थिंकिंग है वो भी क्या रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। मतलब वो कब होगा, जब आप लोग अच्छे से प्रॉपर्टीज़ लर्न करोगे तब आपका ईजीली आपको आंसर मिलेगा, ओके। सो पहले क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये जो 2x है और ये 4x है, तो इनको क्या करना है, नज़दीक लाना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2x है तो फिर ये जो अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल क्या करना है, कौन सा होगा, कैसे होगा, ये देखना है। तो अब ये एंगल और ये दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। अब ये 2x है तो ये भी क्या रहेगा, 2x रहेगा यहाँ पे, राइट। 2x और 2x, फिर क्या हो जाएगा इधर, ये जो एंगल है ये 2x हो जाएगा, राइट। अब ये 2x और 4x ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। इंटीरियर एंगल दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, राइट। तो 180 डिग्री आएगा, मतलब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड ये जो दोनों है ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कोई भी दो अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, ऑलवेज इक्वल रहते हैं। एंगल GHB, सो ये है एंगल GHB, दिस वन GHB, दिस एंगल। एंड नेक्स्ट जो एंगल है वो है CHF, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, राइट। मतलब जो ये जिसका जितना डिग्री का एंगल है उतना इसका रहेगा। सो यहाँ पे एंगल GHB दिस इज ऑल्सो ऑफ 2x। तो यहाँ पे लिखा हमने, सेकंड लाइन पे लिखना है
एंगल जी एस बी इक्वल्स टू 2x। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो दो एंगल्स है जी एस बी और 4x, ये क्या है, अभी इंटीरियर एंगल्स के पेयर है, एंड इंटीरियर एंगल्स के पेयर का एडिशन 180 डिग्री होता है। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर एंगल ए जी बी। कहाँ पे एंगल ए जी बी? ओके, ये एंगल है ए जी एच, यहाँ पे एच आएगा। ओके, ए जी एच, और उसके बाद एंगल बी एच जी, एंगल बी एच जी, ये दोनों एंगल्स का एडिशन क्या है, 180 डिग्री है। दिस इज एच। ओके, तो हियर यू हैव टू राइट एच। सो दोनों का एडिशन है। अब ये क्या है, 4x है, तो इधर हमें उसका वैल्यू लिखा, और ये जो है ये 2x है, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ से लिया। 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा, और 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो 6 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो 6 को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड को जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा डिवीजन, राइट। तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 ऐसा होगा। सो x इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 0 एज इट इज। सो x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 30, राइट। सो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x 30। अब ऑप्शन में जहाँ पे 30 होगा वो ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा, राइट। सो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड हियर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।